महाभारत के युद्ध से पहले संजय कौरवों के दूत बनकर श्री कृष्ण के पास जाते हैं। संजय धृतराष्ट्र के मंत्री और कृपा पात्र थे। वे कौरवों के दूत बनकर पांडवों के पास जाते हैं और वहां से लौटकर धृतराष्ट्र को उनका संदेशा सुनाते हैं। उसी प्रसंग में वे श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री कृष्ण यदि चाहें तो संकल्प मात्र से इस संपूर्ण जगत को जलाकर भस्म कर डालें, परंतु सारा जगत श्री कृष्ण को जलाकर भस्म नहीं कर सकता। जहाँ सत्य है, जहाँ धर्म है, जहाँ लज्जा संकोच है और जहाँ सरलता है, वहीं श्री कृष्ण है, और जहाँ श्री कृष्ण है वहीं विजय है। भगवान श्री कृष्ण अपनी योग शक्ति से कालचक्र, जगत चक्र और युग चक्र को रात दिन चलाया करते हैं। वे ही काल के, मृत्यु के एवं चराचर जगत के स्वामी हैं। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास भी उस समय वहां उपस्थित थे। वे भी संजय की उक्ति का समर्थन करते हुए कहते हैं, राजन, संजय बिल्कुल ठीक कह रहा है। यह माया को वश में रखने वाले पुराण पुरुष सबके अंतर्यामी श्री कृष्ण के स्वरूप को जानता है। यदि तुम एकाग्र मन से इसकी बात सुनोगे तो ये तुम्हें संसार भय से छुड़ा देगा। जिस समय श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों की सभा में जाते हैं, उस समय परशुराम, कर्ण, नारद आदि अनेकों महर्षि एवं देवर्षि उनका दिव्य एवं नीतिपूर्ण भाषण सुनने के लिए वहां उपस्थित होते हैं और मंत्रमुग्ध की भांति श्री कृष्ण की दिव्य वाणी सुनते हैं। जब श्री कृष्ण अपना धर्ममय संदेश कह चुके होते हैं, उस समय ये महर्षि गण भी क्रमशः उनके प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए दुर्योधन को समझाते हैं और साथ ही उसे श्री कृष्ण की महिमा भी सुनाते हैं। वे उसे बताते हैं कि संपूर्ण जगत के रचने वाले, सबके प्रभु एवं सबके शुभाशुभ कर्मों के साक्षी भगवान नारायण ही श्री कृष्ण के रूप में प्रकट है। किंतु दुर्योधन के सिर पर तो काल नाच रहा था, इसलिए उसने इन महात्माओं की हित भरी वाणी पर ध्यान नहीं दिया और उल्टे श्री कृष्ण पर खींचकर वह उन्हें कैद करने का उपाय सोचने लगा। श्री कृष्ण को उसकी इस कपट भरी चाल का पता लग गया। उन्होंने सबके सामने उसे फटकारते हुए कहा, अरे दुष्ट, तू ये समझ रहा है कि मैं अकेला हूं और इसीलिए मेरा पराभव करके मुझे कैद करना चाहता है, परंतु तुझे ये नहीं मालूम है कि सारे पांडव, सारे अंधक और सारे वृषणी यही हैं, तथा आदित्य, रुद्र, वसु एवं संपूर्ण महर्षि भी यही हैं। ये कहकर श्री कृष्ण जोर से हंसे। उसी समय उनके अंगों में बिजली के समान कांति वाले ब्रह्मादिक देवता दिखने लगे। उन सबके शरीर अंगूठे के परिमाण के थे और वे अपने अंगों से अग्नि की चिंगारियां छोड़ रहे थे। श्री कृष्ण के ललाट में ब्रह्मा, वक्षस्थल में रुद्र तथा भुजाओं में इंद्रादि लोकपाल विराजमान थे। यही नहीं, अग्नि, आदित्य, साध्य, वसु, अश्विनी कुमार, मरुदगण, विश्वेदेव तथा यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि सभी वहां मौजूद थे। श्री कृष्ण की दाहिनी भुजा से गांडीवधारी अर्जुन और बाईं भुजा से हलायुध बलराम प्रकट हो गए। युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव तथा प्रद्युम्न आदि अंधक एवं वृषणी वंशी यादव उनकी पीठ में से प्रकट हुए तथा अपने अस्त्र शस्त्रादि से सुसज्जित होकर
श्री कृष्ण के आगे खड़े हो गए। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, शार्दक, धनुष एवं खड्ग आदि सब दमकते हुए आयुध भी श्री कृष्ण की भुजाओं में सुशोभित हो गए। उनके नेत्रों, नथुनों तथा कान के छिद्रों में से भीषण अग्नि की लपटें निकलने लगी तथा रोम कूपों में से सूर्य की सी किरणें फूटने लगी। श्री कृष्ण के ऐसे भयानक रूप को देखकर उपस्थित सभी राजा लोग भय के मारे कांपने लगे और उन्होंने अपनी अपनी आंखें मूंद ली। केवल आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह, महात्मा विदुर एवं संजय तथा तपोधन ऋषि ज्यों के त्यों बैठे रहे। उनको भगवान ने दिव्य दृष्टि दे दी थी। उस समय देवता दुंदुभी बजाने और आकाश से फूल बरसाने लगे। धृतराष्ट्र की प्रार्थना पर भगवान ने उन्हें भी दिव्य दृष्टि संपन्न कर दिया और वे भगवान के उस चमत्कारी विग्रह को देखकर चकित हो गए। थोड़ी ही देर में भगवान ने अपने उस दिव्य विग्रह को समेट लिया और तत्काल सभा भवन में से उठकर चल दिए। श्री कृष्ण की भगवत्ता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा।